ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है आत्म साक्षात्कार मानव जीवन में मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। और आत्म साक्षात्कार मार्ग में तीन स्थितियाँ कैसे होता है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, सुषुप्ति क्या है, और इससे पार परा पुरुष कैसे रहता है, इसके बारे में देखना चाह रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। ये प्रश्न है, जो तीनों स्थितियां हैं, ये वेदांत के मूल सत्य को छूता है, वेदांत की मूल सत्य को स्पर्श करता है। और उसके हम जो अनुभव की दृष्टि से समझाता, अनुभव दृष्टि से समझा सकता है। और तीन स्थितियां कौन सी है? जागृत अवस्था, किसको जागृत अवस्था कहता है? शरीर, मन और इंद्रिय सक्रिय रहता है, बाहर संसार का अनुभव होता है, भाव मैं देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। यह हम स्वयं को शरीर मन मान लेता है। जागृत व्यवस्था में यह हम स्वयं को शरीर मन और मान लेता है। स्वप्न में शरीर विश्राम में रहता है, मन स्वयं एक संसार रचता है, और स्वप्न के अनुभव बिल्कुल वास्तविक लगता है। ये संसार मन और भीतर ही होता है, यह संसार मन की भीतर ही होता है। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति ना संसार होता है, ना स्वप्न होता है, ना सक्रिय मन है। फिर भी जागने पर कहता है मुझे कुछ पता नहीं था पर नींद अच्छी आ गए, मुझे कुछ पता नहीं था पर नींद अच्छी आ गए। और इसकी अर्थ है अनुभव जानने वाला की कोई था, अनुभव जानने वाला कोई था। आत्म साक्षात्कार मार्ग में परा कैसे होता है? और इससे साक्षात्कार बाद तीन अवस्था का अतीत जाते रहता है। मैं यहाँ अवस्था हूँ, ये पहचान टूट जाता है। जब प्रकाश हो जाता है, अपने स्वयं के भीतर प्रकाश हो जाता है, जब ये अवस्था, ये सब मैं अवस्था, ये सब पहचान टूट जाता है। टूटने के बाद आत्मा को जानने के बाद क्या बदलाव आता है? और जागृति में शरीर कार्य करता है, मन सोचता है और शरीर दिखा देता है, पर भीतर स्पष्ट बोध होता है ये सब मेरा भीतर घट रहा है, मैं इसकी साक्षी मात्रा हूँ, और कर्तापन मैं करता हूँ, और ढाली पेड़ जाता है, और मैं करता हूँ, कर्तापन रहता है। और स्वप्न आता है, अनुभव होता है, और पर जागने पर उनमें संबंध में नहीं रहते हैं, उनमें भी जागृति तरह असत्य समझ आता है। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं रहते और अनुभव नहीं रहते, फिर भी मैं नहीं था ऐसा अनुभव नहीं होते, मैं शांतता ये सत्य रहता है, और आत्म सुषुप्ति में भी विद्यमान रहता है। परा होना वास्तविक में क्या है? और वेदांत कहता है अवस्थात्रियातीत आत्मा, और आत्मा तीन अवस्था से भी पार है। आत्मा सत्य माने जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, तीनों से भी परा है। अर्थात अवस्था शरीर मन की है, आत्मा केवल इनको देखने वाला साक्षी है, आत्मा केवल देखने वाला साक्षी है। साक्षात्कार पहले कि तीनों से गुजर के आना पड़ता है, साक्षात्कार बाद भी रहता है, साक्षात्कार बाद उन सत्य को जान लेता है। अब किस प्रकार है उदाहरण समझ लो। सिनेमा में स्क्रीन पर फिल्म बदलते रहता है पर स्क्रीन नहीं बदलते। सिनेमा के पर्दा के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बदलते रहता है स्क्रीन, पर स्क्रीन नहीं बदलते। स्क्रीन तो वही रहता है लेकिन चित्र बदलते रहता है। इसी प्रकार फिल्म है, तीन अवस्था है, और स्क्रीन है और वही आत्मा है। स्क्रीन माने पर्दा, वही आत्मा है। और स्क्रीन बनाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ते, और पहचाना बदलना ही होता है, और इसके लिए बाहर कहीं ढूंढने में नहीं होते। अपने स्वयं के अंदर यात्रा करके स्वस्वरूप को जाना, स्वयं को जाना। जिसने अपने स्वस्वरूप को जाना वही परमात्मा को जाना, जिसने अपने स्वस्वरूप पहचान रहा वही परमात्मा खोज करने जा रहा है। अब मैं आज आत्म साक्षात्कार अर्थ है मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं हूँ, ये तीनों मुझ में आते जाता है।
साक्षात्कार तदनंतर क्या होता है? साक्षात्कार पहले स्वप्न भी है, जागृत भी है, सुसुप्ति भी है। साक्षात्कार तदनंतर ये स्वप्न, ये तीनों मेरे में नहीं है, ये तीनों में मुझे में और इसमें नहीं है, ये तीनों मुझ में आते जाते रहता है। और साक्षी भाव के सरल ध्यान अभ्यास और जागृति अवस्था आत्मबोध की उपाय है, आत्मबोध के उपाय। इसी प्रकार साक्षात्कार तदनंतर इससे भी पारा उठ जाता है। मनुष्य जीवन में सर्वोच्च उच्च कोटि साधन है आत्म साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार अनुभूति करना, स्वयं के अंदर जाके बिना बत्ती बिना तेल की जल रहे, युगों युगों से बत्ती जल रहा है, उसको अखंड दिया को अपने अनुभूति करना, वो प्रकाश को अनुभूति करना और अनुभूति करना, आगे ब्रह्म की यात्रा और आगे बढ़ना और अपने आत्मा को जाना, यथार्थ सत्य को जान लेना। जो स्वयं को जो जाना वही परमात्मा को जाना है। जो स्वयं के अंदर जो डुबकी लगा के जो खोजने की जा रहा है वही परमात्मा को खोज रहा है। जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है, समझ लो। जिसने अपने को नहीं जाना, परमात्मा को जाना ऐसे दावा कर रहा है, वो सब झूठ है। पहले परमात्मा जान, बाहर परमात्मा है किसी ने कह रहा हो, उनने पहले अंदर जागना जरूरी है। जिसने अंदर अनुभूति किया हो वही पुरुष बता सकते हैं बाहर भी भीतर परमात्मा है, कण कणों में है, चराचरों में है, भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे दाएं पीछे सब जगह में परमात्मा व्याप्त है। वही पुरुष बता सकता है। जिसने अंतर किया हो, जिसने अंदर अपने स्वप्न सत्य को पहचाना हो, सत्य की यात्रा किया हो, स्वयं अनुभूति किया, वही पुरुष बात बता सकता है। परमात्मा भीतर बाहर एक ही है। अन्यथा जो बाहर खोज रहे हैं वो बताया जाए परमात्मा बाहर है भीतर है, वो हो ही नहीं सकते। जब प्रकाश जिसकी होता है, प्रकाश के होने के बाद वही पुरुष बात बता सकता है। वही अनुभव, वही मुक्ति पुरुष है, वही तीन अवस्था को अतीत पुरुष होता है। आज कितने ओम श्री परमात्मा ने नमः।